Yes, sir. Okay, sir. Congratulations. किस बात के लिए? आपने पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जो पोषक आहार की रिपोर्ट तैयार की थी, मंजूर हो चुकी है। अब आपको और रिसर्च करके एक और रिपोर्ट तैयार करनी है जिसमें आप नए पोषक आहार सजेस्ट करेंगे। ये सफलता अकेली मेरी नहीं है। अगर आप साथ में देते तो ये मुमकिन ही नहीं होता। मैंने बस अपना काम किया है। विराट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सॉरी, तुम कुछ जरूरी बात कर रहे थे? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? हम तो डिपार्टमेंट के काम की बात कर रहे थे। क्यों? पुलिस स्टेशन में वक्त कम पड़ गया था क्या, जो यहाँ भी काम की बात है? ऐसा नहीं है। वो कमिश्नर सर का फोन आया था, सही ने जो रिपोर्ट भेजी थी वो मंजूर हो गई है। बस उसी की बात कर रहे थे हम। तुम बेकार में सफाई देना बंद करो विराट। मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ये सब छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? अब मैं यहाँ अपने बेटे को लेने भी नहीं आ सकती? ऑफ कोर्स लेने आ सकती हो, लेकिन तुम्हें पता तो था आज वीनू को मैं पिकअप करने वाला हूँ। हाँ पता था, लेकिन ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना कि बच्चे के माँ बाप में से सिर्फ कोई एक उन्हें लेने आ सकता है? मैं बस पूछ रहा हूँ, तुम हर बात में इतना बुरा क्यों मान रही हो? क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही सवाल कर रहे हो। ओके, कुछ नहीं पूछ रहा। ओके। बाबा, कैसा रेडी? आज आप दोनों मुझे पिक करने आए हो? आपको पता है हमने रिसेस में कितने सारे गेम्स खेले। अच्छा? और पकड़ा पकड़ी में तो वीनू दादा को कोई पगल भी नहीं गाया, है ना वीनू दादा? हाँ, मैं तो सबसे ज्यादा तेज भागता हूँ। मैं भी सबसे तेज भागती हूँ। अच्छा, और क्या क्या किया आज आपने? आज हमने एक न्यू गेम खेला, इसका नाम चीन चीन है। हमें बहुत मजा आया। वेरी गुड। चलो अब घर चलिए। बाय डॉक्टर आंटी, बाय सभी, बाय। पापा, हम भी आपके साथ आ सकते हैं? सभी ऐसे बेटा परेशान नहीं करते ना, हम रिक्शा से जाएंगे। पिप 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 पिप। डॉक्टर आंटी, आपका घर तो हमारे रास्ते में ही पड़ता है, तो हम आपको ड्रॉप कर देंगे, है ना पापा? हाँ बड़ा, आज मैं आपको ड्रॉप करूंगा। चलो। पत्रलेखा, पत्रलेखा, अश्विनी वहिनी, काय क्यों ओरडते गशी? आप अपने गले को आराम विश्राम रेस्ट दीजिए, क्योंकि पत्रलेखा तो घर पर है नहीं। घर पर है नहीं मतलब गई कहाँ वो? और हाँ, वो सॉरी सॉरी सॉरी, वो आज उसकी मीटिंग थी ना, शायद ऑफिस गई होगी वो। नहीं गई ऑफिस। अरे मोहित सुबह से परेशान हो रहा है, फोन पे फोन लगा रहा है, फोन उठा ही नहीं रही। इस तरह से तो चल गया बिजनेस। अरे कम से कम फोन का जवाब तो देना चाहिए ना। हो पत्रलेखा भाभी वीनू के स्कूल गई है, उसको पिक करने। लेकिन वीनू को लाने तो विराट गया हुआ है। लेकिन सही भी तो गई होगी ना वहाँ पे अपनी बेटी को लेने, तो इसलिए पत्रलेखा को तो जाना ही पड़ा। अब सही का तो कोई भरोसा नहीं है ना, पता चला वहीं से विराट को उड़ाकर ले गई। अब एक पत्नी इतना बड़ा रिस्क, खतरा, जोखिम कैसे उठा सकती है, हो कि नहीं? ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए कहानी क्या मोड़ लेती है। सोनाली जरा शांत रहो। पत्नी के मन में अगर डर बैठ जाए तो किसी भी हद तक जा सकती है, और क्यों ना जाए। अगर पत्रलेखा अपने रिश्ते को बचाना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? गलत तो विराट ने किया है पत्रलेखा के साथ, लेकिन उस बेचारी के लिए
किसी ने आवाज नहीं उठाई। किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि विराट से सवाल कर सके, उसे बोले कि वो गलत है। अरे माँ अपना प्यार अपने बच्चों में बांट सकती है, एक बहन अपने भाई बहनों में अपना प्यार बांट सकती है, एक बेटी अपना प्यार अपने आई बाबा के साथ बांट सकती है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, एक पत्नी अपना पति किसी दूसरे के साथ नहीं बांट सकती। ये बात तो तू भी अच्छे से जानती होगी अश्विनी, कि दोनों के बीच अगर कोई तीसरा आ जाए तो बर्बादी होती है, और ये बर्बादी जंगल की आग की तरफ फैलती है, जिसमें पहले रिश्ता जलता है और फिर पूरा परिवार। विराट ने अपनी जिंदगी के एक हिस्से में सई को जगह दे दी है, लेकिन अगर पत्रलेखा सई को विराट के दूसरे हिस्से में यानी अपनी निजी जिंदगी में आने नहीं देना चाहती तो बिल्कुल सही कर रही है। काश इस जिंदगी की समझ तुझ में होती अश्विनी, तो ये अपने पोती की प्यार की पट्टी अपनी आंखों पर बांधकर उस सई का साथ नहीं देती। बच्चा पार्टी स्कूल में सिर्फ मस्ती होती है या पढ़ाई वढ़ाई भी हो रही है? होती है ना, हमें आज प्रोजेक्ट भी मिला है, तो मैं पैर में बनाना है ना, यानी 2 बच्चों को बनाना है। मैं अभी जो दादा भाई बहन है ना, तो हमने सोचा हम आपस में पैर बना लेते हैं। और आपको पता है हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है? क्या है? इंटरनल एनिमी वर्सेस एक्सटर्नल एनिमी। मतलब बाहर के दुश्मन और अंदर के दुश्मन। हमने डिसाइड किया कि डॉक्टर आंटी अंदर के दुश्मन के बारे में बताएगी और बाबा हमें बाहर के दुश्मन के बारे में बताएंगे। अब ये प्रोजेक्ट दोनों मिलके बताएंगे। और मैं, मेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए? मम्मा आप भी हमारी हेल्प करना ना, हम पास ही मिलके बनाएंगे। याद है विराट, हमने वीनू के लास्ट प्रोजेक्ट में कितनी मेहनत की थी और वीनू को फर्स्ट प्राइज मिला था। प्रोजेक्ट के मामले में विराट और मैं बेस्ट टीम है। में प्रोजेक्ट देना है, उनको आज से ही प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना वीनू दादा? हाँ गुड आइडिया। पापा आप अंदर आ जाओ, हम प्रोजेक्ट बना देंगे हम सब मिलके। सभी हम एक काम करते हैं, आप और मैं मिलकर इंटरनल एनिमीज पर प्रोजेक्ट बनाएंगे इस घर में, और वीनू अपने आई बाबा के साथ एक्सटर्नल एनिमीज वाला प्रोजेक्ट अपने घर पे बना लेंगे, है ना? ओफो डॉक्टर आंटी, अगर हम अलग अलग बनाएंगे तो ये ग्रुप प्रोजेक्ट कैसे होगा? हमें तो एक साथ बनाना होगा ना। और नहीं तो क्या यार, प्लीज साथ में बनाते ना बाबा, प्लीज। आई एक साथ बनाएंगे, सीधी तो अच्छे से प्रोजेक्ट बनेगा। प्लीज 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 बाबा, साथ में बनाते हैं ना, फिर मजा भी आएगा और अच्छा भी बनेगा प्रोजेक्ट। प्लीज बाबा। अच्छा एक काम करते हैं, हम वीनू के कमरे में बैठ के वो प्रोजेक्ट बनाते हैं। गुड आइडिया ना? नहीं, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। लेकिन सही ये ग्रुप प्रोजेक्ट है और बच्चों की पढ़ाई की बात है, तो करना ही होगा ना। हम बाकी चीजें भूल के बच्चों की पढ़ाई पे फोकस क्यों नहीं कर सकते? एग्जैक्टली, मैं प्रोजेक्ट पे ही फोकस करना चाहती हूँ मिसेस चौहान, इसलिए मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। मैं वहां जाने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। अगर सबको साथ मिलके ही प्रोजेक्ट बनाना है तो फिर यहाँ हमारे बना लेते हैं सब मिलकर।
पापा नहीं मनाते हैं ना। प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, हम सभी के घर पर ही प्रोजेक्ट करेंगे, ओके? सभी बेटा, वीनू ना यहाँ पे अभी नहीं रुक सकता। वो पहले हम घर जाएंगे और वीनू अच्छे से फ्रेश हो जाए, कुछ खा पी ले, उसके बाद 1 घंटे के बाद वापस आ जाएंगे, ओके? ओके आंटी, लेकिन जल्दी आना। चलो बेटा। अरे 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 अरे, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है भाई? अभी अभी तो स्कूल से आए हो, थोड़ा आराम कर लो बेटा। देखो कुछ खा पी लो, ठीक है? नहीं आजी, अभी मुझे कितना सारा काम है, मुझे स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना है। अरे हाँ, प्रोजेक्ट बनाना है तो ठीक है ना, मैं हरनी दीदी को कह दूंगी, तुम्हें वो मदद कर देगी। पहले ये पी लो। नहीं नहीं आजी, मैं हरीन ताई की हेल्प नहीं ले सकता, ये ग्रुप प्रोजेक्ट है। तो और भी अच्छी बात है ना। देखो हम लोग ग्रुप में बैठेंगे और प्रोजेक्ट करेंगे। देखो बड़ी आजी, मैं, तुम्हारे आजोबा, छोटी आजी, छोटे आजोबा, सब लोग बैठ के मिल बांट के प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। क्यों है? अरे आजी, उसे ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं कहा जाता। ठीक है, पहले कपड़े बदल लो, चलो। नहीं आजी, आप मेरे लिए ना कोई अच्छे से कपड़े निकाल दो। मैं ना सभी के घर जा रहा हूँ, उसी के साथ में ही प्रोजेक्ट बनाऊंगा। मैं, पापा, सही आंटी और सभी, ये हम प्रोजेक्ट मिलके बनाएंगे। सभी के घर क्यों जाना है भाई? नको, वहाँ मत जाना, तुम यहीं पे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो ना। मैं सभी को यहाँ बुला लेती हूँ, ठीक है? फिर तुम और सभी बैठ के यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना। देखो मैं तुम्हारे लिए और सभी के लिए बढ़िया सा नाश्ता बनाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं 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 आजी, हम सभी को यहाँ पे नहीं बुलाएंगे। बाबा ने बोला है कि हम सभी के घर जाके ये प्रोजेक्ट बनाएंगे और हम वहाँ पे बहुत मजे करेंगे। और जब पापा तैयार हो जाएंगे ना, फिर हम निकल भी जाएंगे। मैं, सभी, पापा, डॉक्टर आंटी। एक मिनट। बाबा ने सच में वहाँ जाने के लिए हाँ बोला है? हाँ, मामा भी बोल रही थी कि सभी को यहीं पे बुला लेते हैं ना, वहाँ जाने की क्या जरूरत है। लेकिन बाबा ने बोला सभी को क्यों बुलाए, हम सभी के यहाँ चले जाते हैं। ऐसे बोले बाबा? लगता है वही ठीक कह रही थी। अगर इस बढ़ते तूफान को अभी शांत नहीं किया गया तो ये तूफान कहीं जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैं विराट से बात करूंगा। तुम्हें सही की बात मानने की क्या जरूरत है विराट? जब मैं कह रही थी कि हम यही घर पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं तो तुम्हें उससे कोई दिक्कत थी क्या? मैं समझ में आ रहा तुम क्या कह रही हो। अरे मुझे क्या समझ नहीं आ रहा है इस पे। अगर सही यहाँ घर में आई तो मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा, तमाशा हो जाएगा। अब हम बच्चों के प्रोजेक्ट पर ध्यान देंगे या उस तमाशे को संभालेंगे? पतलेखा मेरी बात मानो, हम सही के घर जाएंगे, प्रोजेक्ट खत्म करेंगे और वो घर में वापस आ जाएंगे, बस दैट्स इट। सही को यहाँ बुला के क्यों हमारा सरदर्द बढ़ाना चाहती हो तुम? अच्छा, सही के यहाँ आने से प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी, लेकिन तुम और वो एक ही ऑफिस में काम करें वो सब ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें, है ना? वैसे तो तुम उससे नफरत करते हो ना विराट, लेकिन आज वहां स्कूल में तो तुम उसके साथ बड़े हंस-हंस के बातें कर रहे थे। तो क्या चाहती हो? झगड़ूं उसके साथ, मारपीट करूं ताकि तुम्हें अच्छा लगे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना, मैंने बस वही कहा जो मैंने देखा। अच्छा देखा, उस हिसाब से देख तो मैं भी बहुत कुछ रहा हूँ आजकल। छोटी छोटी वजह को लेकर तुम ऑफिस में आ रही हो रोज। कभी रुमाल भूल गया, कभी चाय नाश्ते के बहाने से, कभी साबूदाना वड़ा, सब देख रहा हूँ मैं। और मेरे साथ साथ पूरा डिपार्टमेंट भी देख रहा है कि मेरी वाइफ मेरी एक्स वाइफ की वजह से रोज ऑफिस में आ रही है, ये दिखाने के लिए कि मुझ पर असल में किसका हक है। पत्रलेखा सब हंसते हैं मुझ पर। अच्छा, तो ये सब तुम्हें अपनी एक्स वाइफ को काम पे रखने से पहले सोचना चाहिए था ना? तुमने ये पहले से सोच लिया कि सई के इस घर में आने से इस घर की शांति बिगड़ सकती है, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारा उसके साथ एक ही ऑफिस में काम करने से मेरे मन की शांति का क्या होगा? मेरे मन की शांति के बारे में भी सोचना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना विराट।
लेकिन बस तुम तो हर बार काम 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 का कहकर अपना पल्ला झाड़ते रहते हो। बस मुझे ना ये बकवास नहीं सुननी है। सही मेरे लिए सिर्फ मेरी कॉलीग है, सिर्फ कॉलीग। अगर वो मेरे साथ काम नहीं कर रही होती ना एक ही ऑफिस में, तो शायद मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं और ना ही मैं उससे बात करता। मेरे लिए वो किसी दूसरे एम्प्लॉय जैसी ही है, इसलिए प्लीज अपने दिमाग से ये फिजूल ख्याल हटा दो। मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें मेरी आंखों में सही के लिए जरा भी प्यार या कोई भावना दिखाई दे रही है? यकीन करो मेरा पत्र लिखा, मेरे लिए मेरे दिल में सही के लिए ना अभी कुछ है ना कभी और कुछ हो सकता है। तुम तैयार हो जाओ, वो सही क्या चल रहा है? जाना ही पड़ेगा। बहनी, मोहित आ जाओ ना अंदर। हाय दादा, कैसे हो? चले बहनी, क्लाइंट्स वेट कर रहे होंगे। ओह गॉड, मैं तो इस मीटिंग के बारे में भूल ही गई थी। क्या बहनी, ये मीटिंग खास आपकी वजह से तो पोस्टपोन करवाई थी। अब क्लाइंट को और इंतजार करवाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहनी। आप जानती ही नहीं डील हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो मीटिंग डायरेक्ट फैक्ट्री में अरेंज करवाई थी मैंने। मोहित, हम ये मीटिंग टाल नहीं सकते क्या? बहनी 2 दिन से टाल ही तो रहे हम, अब और टालेंगे तो क्लाइंट नाराज हो जाएगा। बहनी आप जानती नहीं क्लाइंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मोहित, अगर क्लाइंट जा रहे हैं ना तो उन्हें जाने दो। कैसी बात कर रही हो पत्रलेखा? मोहित कह रहा है ना कि इम्पोर्टेंट क्लाइंट है तो चली जाओ। हाँ बहनी, आप जानती नहीं क्लाइंट हमें लास्ट ईयर कितना बड़ा बिजनेस दिए। बहनी अगर ये डील वर्कआउट नहीं हुई तो हमें सीधा सीधा 30% का लॉस हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, पत्रलेखा आएगी, तुम तैयारी करो। ठीक है बहनी, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। विराट, तुमने हाँ क्यों कहा? क्योंकि मैं जानता हूं तुम ना क्यों कह रही हो। पत्रलेखा, तुम अपने वहम और शक की वजह से बिजनेस को नुकसान नहीं पहुंचने दे सकती। प्लीज मेरी बात समझो और जाओ। मेरी बात की इतनी तो इज्जत रख लो। ठीक है, हमेशा से तुम्हारी बात मानती आई है, आज भी सही। ठीक है, मैं वीनू को लेकर सभी के घर जा रहा हूं, ठीक है? सब बापा की कृपा है। आज तुझे थोड़ी तनख्वाह भी मिल गई और तेरे और विराट जी के बीच सब कुछ अब शायद ठीक ठाक भी है। बापा अपनी कृपा ऐसे ही बना के रखे और जैसे चल रहा है ना वैसे ही सब कुछ चलने दे। ऐसा आपको लग रहा है मौसी कि सब कुछ ठीक है? पत्रलेखा के बर्ताव से साफ नजर आ रहा था कि उनका बर्ताव आने वाले किसी बड़े तूफान की तरफ इशारा कर रहा है। और मेरे सामने बार बार वो जानबूझ के विराट पे अपना हक जताती है, देखना अजीब लगता है। वो भी क्या करे, पत्नी है ना।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.